इसलिए मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप अपने होने पे गर्व करें। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ सुभाष की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति भारत की सत्ता के केंद्र इंडिया गेट पे लगी है। उनके लगने से आज के युवा में यह भाव पैदा होता है, हमारा हीरो ये था, चरखा काटने वाला नहीं था। इसलिए आज उनकी मूर्ति कोई नहीं लगा रहा, आज मूर्ति पटेल की लग रही है। उन्होंने जिस वक्त ऑपरेशन पोलो किया तो ये जो पागल कुत्ता छोटे भाई का पजामा बड़े भाई की शेरवानी पहन के घूमता रहता है, इससे पूछिए जिन रजाकारों की ये नाजायज औलादें हैं, उन रजाकारों को इतना मारा और उनके मुखिया को मारा, माफी मांग के जेल से बोला मैं भारत में नहीं रुकूंगा, वो पाकिस्तान भाग गया। आपका इतिहास यह था, लेकिन यह पढ़ाया नहीं गया। इसलिए सिर्फ मूर्ति लगने से क्या होता है, मूर्ति लगने से 14 पैदा होता है, 19 पैदा होता है और 24 भी पैदा होगा। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, फिर कह रहा हूं, लेकिन वर्तमान हालात में अगर भारत की हजारों साल पुरानी खोई हुई उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने वाला कोई भी है, हम उसके साथ हैं। लेकिन उनके साथ अगर कोई चाटुकार है तो हम उनके साथ नहीं हैं। इसलिए आप पूरी ताकत से अपने होने पे गर्व करें और यह नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, यह जरूरत नहीं है। जिन शिवाजी को पढ़ लिया होता, हिंदू राष्ट्र की बात हिंदवी के माध्यम से वो बहुत पहले कह चुके थे। हर मांग को मांगना नहीं चाहिए, हमें यह दे दो। मैंने कहा जिस दिन 5 करोड़ जो लक्ष्य है हमारा, 5 करोड़ सनातनी हिंदू हो जाएगा, सरकारें, ये देश, संविधान 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आप हिंदू नहीं हैं, केसरिया पगड़ी और केसरिया पट्टा डाल के भारत मां की जय कहने से अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो बहुत पहले हो जाता। यहां पे अपने ऊपर यकीन पैदा कीजिए। आपकी बहन, आपकी बेटी चौराहे चौराहे मारी जा रही है, रेप हो रहा है, कहीं 35 टुकड़ों में मिल रही है, कहीं 10 टुकड़ों में मिल रही है, कहीं निकिता मारी जा रही है, कहीं अंकिता मारी जा रही है, कहीं रूपेश मारा जा रहा है, कहीं विश्वभार मारा जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो सरकार का काम है। नहीं, यह आपका काम है। पूरी ताकत से सड़कों पे निकलिए। रोज फालतू में अपना समय बर्बाद करते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाए, मैसेज जाना चाहिए। कर्नाटक के अंदर एक एक सनातनी सड़कों पे निकले, लोग पूछे किससे निकले हैं, इसलिए निकले हैं कि हमारी बेटी की अगर हत्या मुंबई में हुई है, दिल्ली में हुई है, जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते हम नहीं जाएंगे। 24 घंटे पे देश के सरकार की व्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। आप सरकार को झुकाना जानिए, ताकत अभी आपके पास है। भीख मत मांगिए। मैंने फिर कहा, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सत्ता को भिखारी बना दीजिए कि सत्ता आपके बगैर पूछे, कोई फैसला ले तो 4 बार पूछे। और आप ही की ताकत है कि 370 हटा, आप ही की ताकत है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आप ही की ताकत है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में ये पार्टी कभी जाती नहीं थी वहां भी कमल खिल रहा है। और कमल का खिलना ये पार्टी के लिए सुखद हो सकता है। कमल खिल गया और बीजेपी सत्ता में आ गई, इससे राष्ट्र बच गया, मैं नहीं मानता। राष्ट्र तो जब बचेगा जब आप में जागृति आ जाएगी। इसलिए आज मुझे खुशी है कि आपके बीच की एक बेटी ने मेरे भाव को रखा, जिसकी उम्र 2014 में 7 साल रही होगी, मैंने सुना है 16 साल की बेटी है। ऐसी ही बेटियां
आप लोग पैदा कीजिए, इनके लिए इतनी तालियां बजाइए, इनको इतना धन दीजिए, इनको इतना सपोर्ट कीजिए कि अगले 10 सालों में देश में 10 करोड़ बेटियां इस बात का फक्र करें कि अगर हम नहीं बन पाए माधुरी दीक्षित, हम नहीं बन पाए और कुछ, तो ये समाज माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय को देखने नहीं जाता, बल्कि अपनी बेटियों के अंदर वो पुरुषार्थ पैदा करता है। और ये समाज 400 रुपए की टिकट लेकर के तैमूर की अम्मी की फिल्म देखेंगे, फिर हकले की फिल्म देखेंगे, फिर टोटे की फिल्म देखेंगे। 400 रुपए में से जिस दिन भी आपका समाज 1 रुपया इकट्ठा करेगा और करोड़ों रुपए इकट्ठा करके इन जैसी बेटियों को मजबूत कर देगा, इस समाज में होड़ लग जाएगी कि मुझे इससे ज्यादा बेहतर बनना है, तभी समाज बचेगा। आपने मुझे सुना, देर भी हो गई है, यह महज इत्तफाक नहीं है कि मैं सोचता नहीं था कि कभी मुझे लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया में सुनने आएंगे। यह भाव कैसे यहां तक पहुंचा मैं नहीं जानता, लेकिन आप सबसे विनती करके जाता हूं, आप अपने आप को सनातनी समझें। आप कड़वा पटेल, लहुआ पटेल, ये लिंगायत, वो लिंगायत कुछ भी नहीं है। सनातन समुद्र है और मजहब नाली है। जो लोग ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, वो नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। समुद्र के बराबर कोई हो नहीं सकता। और ना तो इस सरकार ने, ना इससे पहले सरकार ने, न 2014 में, न 2019 में, न 1947 में, न 900 में किसी ने नाम नहीं बदला था। हिंद महासागर अनादिकाल से है। जो कहते हैं कि हम 1400 साल पहले आए थे, तुम 1400 साल पहले पैदा हुए, हमसे एक गलती हुई, स्वीकार करनी चाहिए। ये 1400 साल पहले आए, हमारी तरह थे, आपकी गलती है। आप जाने अनजाने में आपने कुछ चीजों का आविष्कार किया और गलत हाथ में पकड़ा दिया। बंदर को उस्तरा दे दो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने इनके हाथ में कैंची दे दी, इन्होंने उल्टी सीधी जगह काटपीट शुरू कर दी। अब कहते हैं हम मुसलमान हो गए। आपने कैंची न बनाई होती तो ये मुसलमान होते, जैसे थे वैसे ही रहते। अब अगर गलती भी हो गई है तो उसको सुधार लीजिए। इसलिए किसी का दिल विल जीतने में टाइम बर्बाद मत कीजिए कि हमें किसी की घर वापसी करनी है। हम अपने इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आपको घर वापसी किसकी करनी है? जो इस लड़ाई में, इस दौड़ में पीछे छूट गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, कोई भी हो, उसका हाथ पकड़ लीजिए। जिस दिन भी आपका भटका हुआ, आपसे दौड़ में पीछे छूट गया कोई ब्राह्मण का बेटा, कोई दलित का बेटा पीछे छूट गया है, उसका हाथ पकड़ लीजिए। दुनिया में आपको किसी के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए पागलों को घर वापस मत लाइए। जो पागल होते हैं उनके जरासीम कई नस्लों के बाद ठीक होते हैं। इसलिए भारत सरकार से मेरी विनती है, सुअर पालन पे भी सब्सिडी देती है और सुअरों को भी सब्सिडी देती है। अगर भारत का संविधान सेकुलर है, जो 76 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के माध्यम से कर दिया गया है, तो मेरी सरकारों से विनती है कि संविधान में जब सब सेकुलर हैं, तो फिर भारत में 5,500 करोड़ का सच्चर कमीशन क्यों है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? वक्फ बोर्ड क्यों है? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों है? ये जब ही हो सकते हैं जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। आपने मेरी बात सुनी, धैर्य के साथ सुनी। आपसे आखिरी विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपकी टीम ने
आपकी सपोर्ट ने, आपके दान के द्वारा एक बड़ा काम हुआ है। आज मुझे आपकी भागीदारी चाहिए।